गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम लोग सब मिलकर एक किताब पढ़ रहे हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और आज हम डे 57 में हैं और चैप्टर नंबर 16 शुरू कर रहे हैं। यानी कि 15 चैप्टर्स आप कंप्लीट कर चुके हैं। 56 रिकॉर्डिंग्स हैं जो सारी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप नंबर 1 टू लेके अभी तक जितनी भी रिकॉर्डिंग अपलोड हुई हैं सीरियल में देख सकते हैं जब आप बुक रिव्यू के प्लेलिस्ट में जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का दिन। एंड चैप्टर बहुत ही अच्छा है, डे टू डे लाइफ में यूज होने लायक है। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हारमोनियस ह्यूमन रिलेशंस। देखा जाए तो हर जगह हम लोगों से डील करते हैं और ज्यादातर लोग रिलेशनशिप के इशू से लेकर परेशान है। जो हमने एक कोर्स शुरू किया हुआ है रिलेशनशिप मास्टरी का, दैट इज हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल इन इम्प्रूविंग देयर रिलेशनशिप। आपस में, हस्बैंड वाइफ में, इन लॉज के साथ, कुलीग्स के साथ, ब्रदर सिस्टर्स के साथ, बच्चों के साथ। आजकल बच्चों के साथ पेरेंट्स के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। तो वो आप स्किल सेट उसमें सीख सकते हैं कि कैसे आप स्किलफुली अपने रिलेशंस को मैनेज कर सकते हैं। तो आज इस बुक के चैप्टर में भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। इन स्टडिंग दिस बुक यू लर्न दैट योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ रिकॉर्डिंग मशीन। जो भी है सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, विच फेथफुली reproduces whatever you impress upon it। ध्यान से सुनिए, जो भी आप उसके ऊपर लिख रहे हैं वो उसको रिप्रोड्यूस करेगा ही करेगा, रिकॉर्ड करता हुआ हर चीज। दिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द गोल्डन रूल इन ह्यूमन रिलेशन। आप सबने बचपन से गोल्डन रूल सुना होगा ह्यूमन रिलेशंस का, कि आप लोगों के साथ वैसे ही बर्ताव कीजिए जो आप चाहते हैं वो आपके साथ करें। श्योर आप सबने सुना होगा, इसको डिटेल में समझते हैं। क्या गोल्डन रूल है? एज यू वुड that men should think about you, think you about them in the like manner। आप जो सोचते हो कि लोग आपके बारे में जैसा सोचे, तो आप पहले उनके बारे में वैसा सोचना शुरू करें। एज यू वुड दैट men should feel about you, feel you also about them in the like manner। आप चाहते हो लोग आपके बारे में ऐसा फील करें, तो पहले आप उनके बारे में ऐसा फील करना शुरू करें। एज यू वुड want men to act towards you, act you toward them in the like manner। जैसा चाहते हो लोग आपके साथ एक्शन लें, ऐसे काम करें, वैसे आप उनके साथ वैसे एक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, यू मे बी पोलाइट एंड courteous टू समवन इन योर ऑफिस, बट when his back is turned, you are very critical and resentful toward him in your mind। ऑफिस में है, घर में है, सामने तो बड़े अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, जैसे बंदे ने पीठ फेरी तो उसकी चुगलियां करनी शुरू, बुराइयां करनी शुरू कर दिया आपने। सच नेगेटिव थॉट्स आर हाईली डिस्ट्रक्टिव टू यू। ध्यान से सुनिए, बहुत खतरनाक है, आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं थॉट्स। इट इज लाइक टेकिंग पॉइजन। यू आर एक्चुअली टेकिंग मेंटल पॉइजन्स विच रॉब यू ऑफ वाइटलिटी, एंथुजियाज्म, स्ट्रेंथ, गाइडेंस एंड गुडविल। पीठ पीछे किसी की बुराई कर रहे हो तो ये सब चीजें आपका पॉइजन की तरह है जो सारी स्ट्रेंथ आपकी खींच लेगा। These negative thoughts and emotions sink down into your subconscious and cause all kinds of difficulties and maladies in your life। किसी के लिए नेगेटिव सोचने से पूरी लाइफ आपकी इम्पैक्ट हो सकती है। कभी सोचा था आपने? बट होती है, बिकॉज ईच एंड एवरी थॉट इन योर माइंड इज इम्पैक्टिंग ईच एंड एवरी सेल इन योर बॉडी। तो सबसे पहला इम्पैक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर आता है। कैसे? अभी हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान ने न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ के उसको अल्सर हो गया। आई विल रीड इट टुडे। नेक्स्ट पैराग्राफ, द मास्टर की टू हैप्पी रिलेशनशिप विद अदर्स। मास्टर की क्या है? देखिए ऑथर क्या बता रहे हैं आपको। टू जज इज, किसी को जजमेंट करते हैं ना, जज करते हैं हम जाते हैं। टू जज इज टू थिंक, टू अराइव एट अ मेंटल वर्डिक्ट और कंक्लूजन इन योर माइंड। किसी को जज करने का मतलब है आपने दिमाग में उसको एक वर्डिक्ट सुना दिया, उसकी मतलब एक कंक्लूजन निकाले कि बंदा है ही ऐसा ही है ना। इसी इसी बेसिस पे हम जज करते हैं। The thought you have about the other person is, ध्यान से सुनिए, your thought, because you are thinking it। दूसरों के लिए क्या सोच रहे हो वो आपकी अपनी सोच है, आपने तो पैदा की है।
योर थॉट्स आर क्रिएटिव, सुनिए, देयरफॉर यू एक्चुअली क्रिएट इन योर ओन एक्सपीरियंस, क्या क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में, वट यू थिंक एंड फील अबाउट द अदर पर्सन। आया समझ में? आप किसी के लिए जो सोच रहे हो वो एक्चुअली में आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। खतरनाक चीज है, अपनी सोच बहुत कंट्रोल रखने की जरूरत है। Your thoughts are creative, therefore, you actually create in your own experience what you think and feel about the other person. It is also true that the suggestion you give to another, you give to yourself. किसी को कोई भी आप बात बोल रहे हो, एक्चुअली अपने आप को दे रहे हो, बिकॉज योर माइंड इज द क्रिएटिव मीडियम। आपका माइंड ही तो क्रिएट कर रहा है सारी चीजें। दिस इज वाई इट इज सैड, स्टेटमेंट है बिब्लिकल लैंग्वेज में, फॉर विद what judgment ye judge, ye shall be judged. When you know this law and the way your subconscious mind works, you are careful to think, feel, and act right towards the other. कह रहे ना, फॉर विद वट जजमेंट ये जज यू जज, जिस चीज के लिए जैसे आप लोगों को जज करोगे, लोग आपको वैसे जज करने लग जाएंगे, आप भी वैसे जज किए जाओगे लोगों के द्वारा। सो बी केयरफुल टू थिंक, फील एंड एक्ट राइट्स टुवर्ड्स अदर। ठीक सोचे, अच्छा सोचे। दीज वर्सेस टीच यू अबाउट इमेंसिपेशन ऑफ मैन। इमेंसिपेशन होता है फीलिंग समवन फ्रॉम द फ्रीइंग समवन फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ अनदर। आपने अपने दिमाग के थॉट से सामने वाले को फ्री कर दिया। एंड रिवील टू यू द सोल्यूशन टू योर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। इसको अगर आप ध्यान रखें कि किसी के लिए सोचना आपकी लाइफ इम्पैक्ट आएगा, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाता है। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड विद व्हाट मेजर ये मेट इट शैल बी मेजर्ड टू यू अगेन। पढ़ते हैं क्या कहना चाहते हैं ऑथर। द गुड यू डू फॉर अदर्स कम बैक टू यू इन लाइक मेजर्स। जितना आप लोगों के लिए अच्छा करोगे, वैसे इतना आपके लिए अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एंड द एविल यू डू रिटर्न्स टू यू बाय द लॉ ऑफ योर ओन माइंड। बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ माइंड ही वही है। इफ अ मैन चीट्स एंड डिसीव्स अनदर, ही इज एक्चुअली चीटिंग एंड डिसीविंग हिमसेल्फ। सोचिए, आप दूसरों को धोखा नहीं दे रहे, एक्चुअली खुद को धोखा दे रहे हो। वो पलट के आपका सामने को पसंद है। हम डीएस में ब्लेसिंग्स देते हैं, राइट? क्यों देते हैं ब्लेसिंग्स? जितनी ब्लेसिंग दोगे वो आपको मल्टीप्लाई होगे, आपके लिए वापस आएंगी। तो अगर आप किसी को धोखा दोगे, ठगोगे, तो वो भी मल्टीप्लाई होकर वापस आएगा आपके पास। हिज सेंस ऑफ गिल्ट एंड मूड ऑफ लॉस inevitably will attract loss to him in some way at some time। कहीं ना कहीं वो वापस पलट के आपके पास आएगा ही आएगा। हिज सबकॉन्शियस रिकॉर्ड हिज मेंटल एक्ट। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है आपके माइंड में। एंड रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू द मेंटल इंटेंशन और मोटिवेशन। मैं कई बार कहता हूँ लोगों के बारे में, क्या आप बोल रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है, सोच क्या रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन अपनी सही रखें। योर सबकॉन्शियस माइंड इज इम्पर्सनल एंड अनचेंजिंग। ये किसी का फेवर नहीं करता, इम्पर्सनल है। नीदर कंसिडरिंग पर्सन नॉर रिस्पेक्टिंग रिलीजियस एफिलिएशन और इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी काइंड। ये नहीं कि हमारा गुरु भाई है, या हमारे पंजाबी है, या हमारा हिंदुस्तानी है, या हमारा गुजराती भाई है, तो उसके साथ कुछ अच्छा आप, ये उसको कुछ नहीं पता। आप जिसके बारे में जो सोचेंगे वैसे ही आपके साथ होने वाला है। इट इज नीदर कंपैशनेट, कोई दयालु नहीं है ये, नॉर विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मतलब वांटिंग और ट्राइंग टू हर्ट समबडी विदाउट रीजन। बिना किसी रीजन के किसी को आप कष्ट दे रहे हो, विंडिक्टिव बन रहे हो। ना ये दयालु है, ना ये कष्ट देता है किसी को, ये न्यूट्रल है। द वे यू थिंक, फील एंड एक्ट टुवर्ड्स अदर्स रिटर्न्स एट लास्ट अपॉन योरसेल्फ। जैसे आप थिंक सोचोगे, फील करोगे, उसके बेसिस पे एक्शन लोगे, वही आपके साथ होने वाला है। ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं प्रैक्टिकल। द डेली हेडलाइंस मेड हिम सिक, जो मैं आपको कह रहा था। बिगिन नाउ टू ऑब्जर्व योर सेल्फ। ऑब्जर्व करना शुरू करो आज से। ऑब्जर्व योर रिएक्शंस टू पीपल, कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट्स एंड न्यूज ऑफ द डे। पेपर पढ़ते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो भाई आप।
इट मेक्स नो डिफरेंस इफ ऑल द अदर पीपल वर रॉन्ग एंड यू अलोन वर राइट। दुनिया क्या कर रही है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, किस न्यूज पे कोई क्या रिएक्ट कर रहा है उससे आपको ये नहीं आपको भी वैसा रिएक्ट करना है। इफ द न्यूज डिस्टर्ब्स यू, इट इज योर एवन, बिकॉज योर नेगेटिव इमोशंस robbed you of peace and harmony। आपने को डिस्टर्ब आप हो रहे हैं ना, सामने वाले को क्या मालूम। A woman wrote me about her husband saying that he goes into a rage when he reads what certain newspaper columnists write in the newspaper। एक पर्टिकुलर पर्सन जब कोई आर्टिकल लिखता था उसको पढ़ के उसके हस्बैंड को बड़ा गुस्सा आता था। वो कहती है, she added that this constant reaction of anger and suppressed rage, अब वो कुछ कर सकता नहीं है, पढ़ रहा है और गुस्सा हुआ जा रहा है, on his part brought on bleeding ulcers and his physician recommended an emotional reconditioning। कि भैया आपको फिजिकल नहीं इमोशनल रिकंडीशनिंग करनी पड़ेगी, आपकी सोच आपकी बॉडी में अल्सर्स पैदा कर रहे हैं जिससे खून निकलना शुरू हो गया इतने स्ट्रॉन्ग। I invited this man to see me and I explained to him the way his mind functions, indicating how emotionally immature it was to get angry when others write articles with which he disapproves, disagrees। उसको समझाया गया कि भाई तू बेवकूफी क्यों कर रहा है, अगला अपने आर्टिकल लिख रहा है अपनी सोच को जाहिर कर रहा, चाहे तू उससे एग्री नहीं कर रहा लेकिन परेशान क्यों होता है भाई। He began to realize that he should give the newspaper man क्या देना चाहिए उसको, freedom to express himself, even though the later disagreed with him politically, religiously or in any other way। आप उससे एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो आपका नजरिया है, वो जो लिखना चाह रहा है उसको फ्रीडम दो ना भाई, आप जो लिखना चाहते हो लिखो। In the same manner, the newspaper man would give him freedom to write a letter to the newspaper disagreeing with this published statements। सेम आपके पास भी फ्रीडम है, आप अगर किसी के आर्टिकल से एग्री नहीं कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर को लेटर लिखो कि ये गलत है मैं एग्री नहीं करता, आपके पास फ्रीडम है। आप उसको फ्रीडम दो वो आपको फ्रीडम देगा। He learned that he could disagree without being disagreeable। इतनी पावरफुल लाइन है, ये रिलेशनशिप में आप यूज करें तो कितने सारे झगड़े आप बचा सकते हैं। You have a right to disagree without being disagreeable। आप किसी से डिसएग्री कर सकते हो बिना उसको जताए कि तुम उससे डिसएग्री करते हो और लड़ पड़ो आप, नहीं नहीं तू गलत है, उसको ये मत बोलो कि तू आई डोंट एग्री विद योर ओपिनियन, इट्स योर ओपिनियन, यू माइट बी रॉन्ग बट आई डोंट एग्री, सिंपल। ही अवेकन टू द सिंपल ट्रूथ दैट, क्या ट्रूथ है लाइन ध्यान से सुनिए, इट इज नेवर what a person says or does that affects him। दुनिया क्या कह रही है क्या कर रही है वो आपको इफेक्ट नहीं करता, इट इज हिज रिएक्शन टू what is said or done that matters। आप उसको क्या रिएक्ट कर रहे हो वो मैटर करता है आपकी लाइफ में। बड़ी सी लाइन मेरे कोच से बहुत साल पहले सीखी थी, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट हैपेंस टू यू, इट इज इम्पोर्टेंट व्हाट हैपेंस इन यू। आपके साथ एक्सटर्नली क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उससे फर्क। दिस एक्सप्लेनेशन वाज द क्योर फॉर दिस मैन एंड ही रियलाइज्ड दैट with a little practice he could master his morning tantrums। सुबह सुबह बेचारा परेशान हो जाता था, बताओ पर पेपर पढ़ता था तो परेशान होता था। His wife told me subsequently that he laughed at himself and also at what the columnists say। बताओ कितना चेंज कर लिया बंदे ने, पढ़ के जहां पहले गुस्सा आ रहा है वो हंसने लगा और उसके ऊपर भी हंस रहा है कि कॉलमनिस्ट का क्या दिमाग है यार क्या लिखता है यार। They no longer have power to disturb, annoy and irritate him। आर्टिकल्स उसके अंदर, आर्टिकल्स की पावर ही खत्म कर दी उसने जो उसको इरिटेट करते थे। कहता ना, आप परेशान, कोई आपको परेशान करता नहीं आप परेशान होते हो, बिकॉज आप वैसे ले रहे हो ना उस चीज को। हिज अल्सर्स हैव डिसअपियर्ड, बताइए, ड्यू टू हिज इमोशनल पॉइज एंड सेरेनिटी। जहां मान शांत हुआ, ये जो गुस्सा था रेज था खत्म हुआ, उसके अल्सर डिसअपियर होने शुरू हो गए।
आपको पता ही नहीं है शरीर में कितनी सारी बीमारियां आप अपनी सोच के लिए कारण क्रिएट कर चुके हैं, जिसको साइकोसोमेटिक डिजीजेस बोलते हैं। इनफैक्ट जो हमारा FLDRP प्रोग्राम है, फैट लॉस एंड डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम, उसमें ये सब चीजों का सपोर्ट के साथ लाइफस्टाइल डिजीजेस, 10-10 साल पुरानी डायबिटीज की दवाइयां 3-3 महीने में बंद हो गई लोगों की, बिकॉज दे गेट फिजिकल एज वेल एज मेंटल सपोर्ट इन रिवर्सिंग देयर लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो आज हम ये कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट हम डे 8 नेक्स्ट थर्सडे को, कमिंग थर्सडे को शुरू करेंगे। सो आई बिलीव आपको इम्पोर्टेंट मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप्स के अंदर अपनी सोच को बदल के अपने रिलेशनशिप्स को चेंज कर सकते हैं। और अगर आप वो डिटेल में जानना चाहते हैं, देन यू कैन join our relationship mastery course, which has helped a lot of people in improving their relationship with practically everyone in their lives. Thank you everyone for joining. See you in the next session.